नमस्कार दोस्तों। आपका भाई एक बार पुनः आज बहुत दिनों बाद आया है। दरअसल कुछ स्वास्थ्य की प्रॉब्लम की वजह से मैं आप सबके बीच में नहीं आया। आप सबका मैसेज देखता रहा और रितेश भाई का मुझसे कांटेक्ट लगातार बना रहा। आज बहुत विषम परिस्थिति की बदौलत मैं आप सबके बीच में आया हूँ। ये अभी तक जो कार्यक्रम चल रहा था, आप व्हाट्सएप खेल रहे थे, तो मुझे ये लग रहा था कि कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो करना नहीं चाहते, अगर जो करना चाहते हैं उनकी टाँग खींचना चाहते हैं। देखता तो था मैं मगर बोलता नहीं था। हो सकता है कि आज की बातें सुन के बहुत सारे लोगों को बुरा लगे और जिनको-जिनको बुरा लगेगा वो ज़रूर भोपाल में आमने-सामने मिलेंगे और अपनी बात ज़रूर रखेंगे। मैं आ रहा हूँ भोपाल, ये आप सबको बता दूँ और उम्मीद करता हूँ कि मध्य प्रदेश का 23,000 रोजगार सहायक इस बार इस सम्मेलन में ज़रूर आएगा। क्योंकि किसी व्यक्तिगत के लिए नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है, ये अपने हर एक जीआरएस के लिए, हर एक व्यक्ति के हक के लिए चल रहा है। आप एक छोटी-सी बात को सोचिए कि जिस दिन महीने में आदेश निकलता है, आपके मतलब सैलरी का, उस दिन किसी एक अध्यक्ष, ना तो रितेश तिवारी का, ना रोशन लाल का, ना जितेंद्र का, ना रानू का, किसी एक अध्यक्ष के लिए वो आदेश नहीं निकलता। पूरे मध्य प्रदेश में समस्त जीआरएस के लिए निकलता है। तो ये तो अपने दिमाग से निकाल दो कि जो भी कर रहा है, तो वो व्यक्तिगत अपने लिए कर रहा है। ये भावना आप सब लोग गलत जो भावना चल रही वो निकाल दो। कल मैं एक मैसेज देखा, एक भाई साहब ने बहुत लंबा चौड़ा हिसाब लगाया कि 23,000 रोजगार सहायक इतने रुपए देंगे तो इतने रुपए हो जाएगा। भाई साहब आज 10 दिनों से ये चल रहा है कि कार्यक्रम की डेट तय हो चुकी है, कार्यक्रम होना है, फिर भी जीआरएस को बार-बार बोलना पड़ रहा है कि आप संघर्ष निधि देंगे तभी होगा। आपको पता नहीं होगा कि जिस दशहरा मैदान में ये कार्यक्रम तय हुआ है, उस दशहरा मैदान की फीस जमा करने के लिए 1 से 1.5 लाख रुपए लगेगा। खुद सोचो, आप तो 500-500 रुपए देने के लिए कांप रहे हैं कि 500 रुपए दे देंगे तो हमारा खेत बिक जाएगा, हमारा घर बिक जाएगा, हमारी गाड़ी बिक जाएगी। और जिस दिन आदेश निकलेगा तो किसी एक जीआरएस के लिए नहीं निकलेगा, मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस के लिए निकलेगा। अभी तक तो ये था कि अध्यक्ष कुछ नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अभी इसके पहले जब कल तक एक भाई झंडा उठाया तो दूसरा भाई भाई विवाद किया, तीसरा भाई झंडा उठाया तो चौथा भाई विवाद किया। आज जब सारे भाई एक मंच में आ गए हैं तो टांग खींचने का काम क्यों कर रहे हो? कल तक आप लोग खुद बोलते थे कि जब तक सारे अध्यक्ष एक मंच में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं होगा, और आज जब सारे अध्यक्ष एक मंच में आ गए तब भी तोड़ने का काम कर रहे हो। आप सबको, मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस भाइयों को खुशी होनी चाहिए कि हमारे बीच में जो फूट थी वो फूट खत्म हुई, और आज उसका नतीजा ये है कि पंचायत मंत्री के द्वारा खुद जीआरएस का सम्मेलन करने के लिए बुलाया गया। इसके सबसे बड़ी बात, तो सबसे खुशी की बात तो यही है, मिलना ना मिलना, देना ना देना वो बात की बात है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप भोपाल में जब 23,000 रोजगार सहायक इकट्ठा हो गए तो पूरी मीडिया, पूरा भोपाल का कवरेज, पूरे नेतागण, पूरे मंत्रीगण, सबकी नजर होगी कि आज ये सम्मेलन किस वजह से है। ये चीज है, आपकी भी आवाज सुनी जाएगी कि आज ये व्यक्ति कौन है, क्यों चिल्ला रहे हैं, किस लिए चिल्ला रहे हैं, किसके हक के लिए चिल्ला रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। और ये कब जानकारी होगी, जब आप सब इकट्ठा होंगे। आप सबको इकट्ठा होने की जरूरत। आज आप खुद सोचो कि जिस घर में एक लड़की का विवाह होता है, उस घर में 50,000 रुपए का टेंट लगता है, पता चला कि 100 बाराती और 100 घराती। आप 200 लोग के टेंट की व्यवस्था करते हैं तब 50,000 रुपए लगता है, और जिस मैदान में 23,000 लड़के इकट्ठा हो गए वहां कितने का टेंट लगेगा? एक छोटा सा कार्यक्रम। खुद से सोचो तो आप 500 रुपए देने में आप इतना हिचकिचा रहे हैं। आपको ये लग रहा कि ये अध्यक्ष खा लेगा, वो अध्यक्ष। अरे जब संघ के खाते में जा रहा तो किसी एक व्यक्तिगत के खाते में नहीं जा रहा। जो जिसको इतना ज्यादा कानून करना है ना, वो संघ से कार्यक्रम के बाद हिसाब ले लेगा। अगर एक मैदान के परमिशन के लिए 1.5 लाख रुपए लगना है तो उस मैदान में व्यवस्था बनाने के लिए कितने लाख रुपए लगेगी, ये आप खुद भी सोच सकते हो। इतने मूर्ख नहीं हो। सैलरी का इंतजार करते हो, सैलरी की बात करते हो, तब तो मूर्ख नहीं है, तब तो कोई पागल नहीं है। मतलब खुद को पाना है तो कोई पागल नहीं है। लेकिन अगर उसी में से अगर 500 रुपए देना है, आज 10 साल से आप नौकरी कर रहे हो, क्या 500 रुपए नहीं है आपके पास?
जिस दिन यही चीज है, आपने पिछले समय में भी देखा, यही आप दूसरे संगठन, हमारे बड़े भाई का संगठन, सचिवों का संगठन देखो, एक मैसेज जाता है बिना हू हल्ला की, सारे सचिव लोग तुरंत, किसी को पता नहीं चलता कि क्या चंदा, क्या संगठन की फीस, क्या संगठन की व्यवस्था, एक मुश्त राशि जाती है और उनके सारे काम सफल होते हैं। उसका नतीजा आज आपके सामने है कि उनको सारी सुविधाएं, अनुकंपा, नियुक्ति, 7वां 8वां वेतन, जो भी मांगते हैं वो सब कुछ मिलता है। उसकी वजह ये है उनकी एकता। वो अपने अध्यक्ष को मानते हैं, अपने ऊपर से किए हुए आदेश का पालन करते हैं, इसकी वजह से वो असफलता में है। हमारे यहाँ कुछ तो इतने होशियार हैं कि पहले आदेश नहीं होता, कोई कार्यक्रम तय नहीं होता, पहले ये हिसाब लगा लेते हैं कि चंदा कितना जाएगा। अरे भैया, जो कोई करेगा तो उसी के पास जाएगा। कल तक तो कोई करने को तैयार नहीं था, अगर आज करने को तैयार है तो टांग खींचना सबसे पहले बंद कर दो। अब अपने पास विगत 2 दिन का समय है, जो भी जिला, जो भी संभाग, जो भी जनपद, कोई एक एक जीआरएस से ये अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष का दायित्व बनता है, उनको पूरी तन्मयता से भोपाल लेके आए और इन विगत 1 से 2 दिन के अंदर पूरी संघर्ष निधि लेकर प्रदेश के खाते में संचालित कराए। ये ब्लॉक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है। नाम के लिए ब्लॉक अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, नाम के लिए जिला अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, इसी समय के लिए बनाया गया है। बाकी जो अध्यक्ष बने हैं, चाहे भोपाल में हो, चाहे जिला में हो, चाहे ब्लॉक में हो, उनको किसी को सीएम की कुर्सी नहीं मिलने वाली। वो हमारे और आपके हित के लिए। कल भी जो संघर्ष हुआ वो हमारे आपके हित के लिए है। विगत पिछले सत्र में जो संघर्ष हुए वो भी, और ये भी आप लोगों ने देखा है कि जब तक संघर्ष नहीं हुआ तब तक कुछ मिला नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी बात तो आप लोग किसी भी भ्रम में ना पड़े। 22 तारीख को जितने ज्यादा से ज्यादा संख्या बल में आप उपस्थित हो सकते हैं उसमें उपस्थित होने की कोशिश करें और एक दिवस के अंदर, आज रात्रि और कल के दिन के अंदर, एक एक ब्लॉक की संघर्ष निधि पहुंचनी चाहिए। लगना चाहिए कि जीआरएस अपने हक के लिए कुछ भी कर सकता है। ये वही जीआरएस है, भूलो मत कि दूसरे के काम के लिए जिस दिन भोपाल से नोटिस करती है कि ये काम कोई नहीं कर पाएगा, ये मध्य प्रदेश का जीआरएस करता है और कोई नहीं कर पाता। उसी तरीके से अपने हक के लिए अगर कुछ करना है तो यहां भी दिखाने की जरूरत है कि अगर जीआरएस एक रात में सारा काम कर सकता है तो एक रात में कुछ भी कर सकता है। आप वही जीआरएस हो। सीएम शिवराज सिंह के द्वारा एक दिन पहले आपको बताया गया था कि आपका सम्मेलन है। अब भोपाल के मैदान में गाड़ियां और जीआरएसओ की संख्या वो जमा बड़ा हुआ कि कोई सोच नहीं पाया कि एक दिन के अंदर जीआरएस इस तरीके से कष्ट हो जाएगा। वही जीआरएस, आप अपनी क्षमता को भूल नहीं सकते, अपनी ताकत को भूल नहीं सकते। आज संघर्ष का समय आया है। आज आपके पास मौका है मंत्री जी के सामने अपनी ताकत, अपनी क्षमता दिखाने का, कुछ कहने का, कुछ बोलने का, कुछ मांगने का। और वो तभी आप दिखा सकते हैं जब आपके पास ताकत होगी। सुनता कोई किसी की तभी है जब वो ताकतवर होता है। कमजोर को तो कोई भी धक्का मार के निकाल देता है। इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और समझने की कोशिश करिए। रही बात मेरी, जिसको भी मेरी बात बुरी लग रही है, मैं निवेदन करता हूं, मैं भोपाल आ रहा हूं, आप सब आमने सामने बात कर सकते हैं। मैं ऐसे ही पहले भी बोलता था, आज भी बोलता हूं और हमेशा बोलूंगा। कुछ लोगों को मेरी बात कड़वी लगती है। यहाँ पे रोशन, रितेश, गुटबाजी बंद कर दो। यहाँ पे संयुक्त संघ हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो मध्य प्रदेश के समस्त जीआरएस तक जाएगी और एक एक जीआरएस इस वीडियो को सुनने के बाद भोपाल में इकट्ठा भी होगा और आज से कल तक में अपनी पूरी संघर्ष निधि भी जमा करेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय जीआरएस संघ।